गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? घर पे आराम से पढ़ रहे होंगे और डेली अपडेट कर रहे होंगे। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है पीछे का रिवाइज करते होंगे, ईमानदारी से लगन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे। जैसे कल आपको बताए थे एलपीपी के कुछ क्वेश्चन, खुद से इक्वेशन क्रिएट करना, फिर इक्वेशन क्रिएट करने के बाद फिर उसे सोल्व करना। अगेन आपको दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन बताते हैं जिसमें खुद से इक्वेशन क्रिएट करना है, फिर उस इक्वेशन से सोल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें थोड़ा डायग्राम भी अलग से बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इस वो ऑल जो अदर इक्वेशन बनाना उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इसका इक्वेशन आसान होता है, इसका ग्राफ बनाना आसान होता है। ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप से, तो उसको देखेंगे समझेंगे। अब ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हो सकता है दो कंपनी दिया हो सकता है दो ब्रिक की फैक्ट्री है। ठीक है, मीन्स कोई भी दो कंपनी, कुछ भी सिस्टम ऐसा हो सकता है, दो पोजीशन पे सिचुएटेड है और वहां से ट्रांसपोर्ट करके दो तीन जगह, अलग अलग जगह पे हमें क्या करना है, वहां से सामान ले जाना है। अब दोनों के पास अपना अपना कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इन दोनों के पास कितना प्रोडक्शन है, मैं कितना बना सकता है, जितना बनाएगा वहीं तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसकी बनाने की कैपेसिटी 100 है और ट्रांसपोर्ट करे 1000। ऐसा नहीं हो सकता। जितना कैपेसिटी रहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, अब वो कंपनी हो सकता है तो प्रोडक्ट बनाता है, ब्रिक है तो ब्रिक कंपनी ब्रिक बनाता है। ठीक है, और कुछ है तो वहां से भेजता है। मीन्स जहां रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट का अलग सिचुएशन है, जहां से भेज रहे हैं उसका अलग सिचुएशन है। तो इस सभी को एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करके एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमें पिक्चर क्लियर होता है कि कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कहाँ पे ले जाना है। ठीक है, फिर लगभग सभी क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक टेबल दिया हुआ रहता है। इस क्वेश्चन में सब कुछ है, पहले इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। एक जनरल आपको बताते हैं कि हर क्वेश्चन में क्या होगा, कहाँ से कहाँ ले जाना है उसका एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया होगा कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितने कॉस्ट आएंगे। अब ध्यान रखेंगे उस सिचुएशन में यूनिट पे जरूर ध्यान रखें। जैसे एक ब्रिक का कॉस्ट नहीं, कॉस्ट लगभग ब्रिक वाले क्वेश्चन में क्या आता है, 1000 ब्रिक का कॉस्ट गिवन रहता है और ट्रांसपोर्ट करते हैं हम 2000 5000 ब्रिक ऐसे। तो वहां पर यूनिट नहीं है, पर 1000 है। तो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 1000 का कैलकुलेशन दिया है और 1 पे कर लेते हैं। तो यूनिट का भी ध्यान रखें, कितना प्रोडक्शन कितना यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा है, रेट उसके अनुसार ही लगेगा। उस पर विशेष ध्यान देंगे, उसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होते हैं यूनिट पे। ठीक है, अब आते हैं तो ओवरऑल जो क्वेश्चन है फिर और डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, जैसे ए मेडिसिन कंपनी हैज फैक्ट्री एट 2 प्लेसेस। एक मेडिसिन कंपनी है, आपको बताया थे कोई भी कंपनी हो सकता है, वो मेडिसिन का है या किसी भी प्रोडक्ट बनाने की कंपनी हो सकती है। दो स्थान पे, एक ए पे है और एक बी पे है। ठीक है, फ्रॉम दीज प्लेसेस सप्लाई इज मेड टू ईच ऑफ दीज एजेंसी पी क्यू आर। ठीक है, 3 एजेंसी है पी क्यू आर, दो कंपनी है ए बी। इस दो कंपनी ए बी से 3 एजेंसी के पास क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब जाहिर सी बात है कि मेडिसिन है तो मेडिसिन का पैकेट ट्रांसपोर्ट करना होगा। ठीक है, हो सकता है 10 पैकेट, 10,000 20,000 जैसे पैकेट ट्रांसपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कंपनी है, दो कंपनी ए और बी, 3 एजेंसी है जहां पर उसको कंपनी से, क्योंकि ध्यान दें डेली लाइफ में क्या करते हैं, कंपनी डायरेक्ट तो कस्टमर को बेचती नहीं है। कंपनी क्या करती है, एजेंसी को देती है। एजेंसी क्या करती है, होलसेलर को देती है। होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से लोग परचेज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी है ए और बी पे और 3 एजेंसी है पी क्यू आर। तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले आप पिक्टोरियल नोटेशन आपको बताते हैं, ध्यान से समझेंगे कैसे। ध्यान देंगे, जैसे दो कंपनी है तो पहले आप दो कंपनी बना ले। एक कंपनी यहां ले लेते हैं ए, एक कंपनी यहां ले लेते हैं बी। ठीक है, दो कंपनी हो गया, एक ए और एक बी। ठीक है, 3 एजेंसी है पी क्यू आर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 एजेंसी है तो एक पी हो गया, एक क्यू हो गया और एक आर हो गया, पी क्यू आर। ठीक है, जैसे दो कंपनी हो गया, दोनों कंपनी को साइड में रख देंगे। जैसे ब्रिक
होगा, दोनों ब्रिक वाले डिपो को साइड में रखेंगे, एक इधर, वैसे ही 2 जहां से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसके पास स्टॉक है, और 3 जहां पे हमें भेजना है, अलग अलग सिस्टम में है, ठीक है। तो 2 कंपनी हो गया, 3 पोजीशन पे भेजना है, ध्यान देंगे, ठीक है। The monthly requirement of the agency are 40 and 50 पैकेट मेडिसिन रिस्पेक्टिवली। तो पहला का रिक्वायरमेंट PQR है, तो फर्स्ट का रिक्वायरमेंट कितना है 40 पैकेट, सेकंड का भी रिक्वायरमेंट है 40 पैकेट, और थर्ड का रिक्वायरमेंट कितना है 50 पैकेट। इस तीनों कंपनी है, सॉरी तीनों एजेंसी का कितना रिक्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हम उतना ही सामान लाएंगे ना जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा। जैसे ब्रिक कंपनी है, ब्रिक, ठीक है, सबसे कॉमन सा सबको जानते हैं, ब्रिक ईंट भट्टा जहां पर ईंट बनते हैं, तो हमें जितने घर बनाने में जितना जरूरत होता है उतना ही हम परचेज करते हैं वहां से। तो सेम प्रोसेस यहाँ है, किसी भी कंपनी से उतना ही हम सामान, उतना ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे या उतना ही ऑर्डर करेंगे जितना हमारा मंथली सेल होगा, जितना हम बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी से बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर के आ जाए और यहाँ एक्सपायर कर जाए और हम उसे बेच दें। तो सबको ही बिजनेस, प्रॉफिट के लिए बिजनेस होता है, तो ध्यान देंगे। तो तीनों की रिक्वायरमेंट गिवन है 40 और 50, ठीक है। क्लियर हुआ? व्हाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, अब रिक्वायरमेंट सभी का जो भी हो, मार्केट में बहुत सारे एजेंसी हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे एक ईंट मशीन है तो दैट मीन्स बहुत सारे घर बनाने के लिए ईंट खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी उतना ही कर देंगे जितना उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी हो। कंपनी जितना बनाएगा उसी में से ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि कैपेसिटी है ही नहीं और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना उसके पास सामान होगा, जितना वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोनों की जो ए और बी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कितना है, ए एंड बी का 60 और 70 है। तो ये 60 पैकेट है और ये कितना है 70 पैकेट है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? मींस इस दोनों की कैपेसिटी है, इसका 60 और इसका 70, तो इतना ही वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और इस तीनों का कैपेसिटी लेने का, परचेज करने का कैपेसिटी या बेचने का कैपेसिटी, जितना बेच सकता है उतना वहां से कंपनी से ऑर्डर करेगा। तो क्या है 40 40 50। पहले तो आप जो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को एकदम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके रिगार्डिंग जैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आएगा आपको लगभग इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 2 जहां से कंपनी मैन्युफैक्चर, 3 जहां पे हमें सप्लाई करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे ही हम दोनों कैपेसिटी डाल दिए, तीनों की रिक्वायरमेंट डाल दिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी। जैसे फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन एक्चुअल है क्या, क्या कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, द ट्रांसपोर्टेज कॉस्ट गिवन, जो ट्रांसपोर्ट करना है मींस ए से पी पर आने का खर्च, ठीक है, ए से क्यू पे आने का खर्च, ए से आर पे आने का खर्च, जो एक्सपेंसेज है, पैसा है, पैकेट इन रुपीज दिया हुआ है। बी से फ्रॉम टू मींस कहां से कहां तक, या पी से ए रखेंगे तो भी बात वही है, पी से ए या ए से पी जो एक्सपेंसेज है। तो क्लियर है, सिंपल से जानते हैं हम जो प्रोडक्शन भेजेंगे ए से कहां देंगे, पी तक, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे कंपनी से एजेंसी के पास, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें एक्सपेंसेस का एक टेबल दिया हुआ है, तो आपको बनाना है कैसे, ठीक है, ध्यान समझेंगे। मींस हमें नहीं पता ए, अब पी के पास 40 यूनिट चाहिए, 40 पैकेट चाहिए, पी के पास कितना चाहिए 40, ए से भी ले सकता है और बी से ले सकता है। दोनों अगर सेम रेट में बेच रहा है तो हम देखते हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम पड़े, खर्चा ले जाने लाने का खर्च कम पड़े, वहां से लाते हैं। तो कंपनी इस तरीके से प्रोडक्शन करती है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है, उससे क्या हो, उसका ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ले जाने ले आने का खर्च क्या हो, कम हो, मिनिमम कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए पहले इसका एलपीपी बनाना है, कितना पैकेट किससे ट्रांसपोर्ट करे जिससे क्या हो, कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। आल्सो उस मिनिमम कॉस्ट निकालना है, उसका एलपीपी मींस ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको इक्वेशन बनाना, सारे काम करने, ठीक है। तो देखिए यहां से तो हम सपोज करते हैं कि ए से पी के पास x पैकेट भेजा,
ध्यान समझेंगे यहीं पे, ए से क्यू के पास वाई पैकेट भेज दिया। अब ध्यान देंगे इसके पास कितना पैकेट था 60, एक्स भेज दिया पी को, वाई भेज दिया क्यू को, तो कितना पैकेट इसके पास बच गया? सिंपल सी बात है 60, एक मिनट ध्यान देंगे, 60 माइनस एक्स माइनस वाई पैकेट। समझ में आया? ऑलरेडी इसके पास 60 कैपेसिटी है, एक्स भेज दिया पी को, वाई भेज दिया क्यू को, तो कितना बच गया? टोटल 60 है, 60 माइनस एक्स माइनस वाई, गलती से जेड नहीं माने, आपको 2 वेरिएबल वाला पढ़ना है, ठीक है? ध्यान देंगे, क्लियर हुआ? एक्स वाई 60 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है? अब यहां से अब इसके पास कितना चाहिए था 40, यहां से कितना ले लिए x, तो बचा हुआ होगा वो यहां से लेंगे कितना 40 माइनस एक्स। समझ में आया नहीं है? अगर इसके पास 40 का रिक्वायरमेंट है, x ले लिया, तो बचा हुआ कितना इसके पास और चाहिए 40 माइनस एक्स। अगर 10 ले लेता तो 40 माइनस 10 30, ठीक है? अगर 20 ले लेता तो 40 माइनस 20 लेता इधर से, मीन्स अगर x लिया तो 40 माइनस एक्स 20 से लेगा। वैसे ही अगर y ले लिया तो क्या करेगा 40 माइनस वाई इससे लेगा। अब ध्यान देंगे इसका मेन कैलकुलेशन आकर के इस 5 सिचुएशन में बच्चे 1% भी कंफ्यूज नहीं करते हैं, कंफ्यूजन आ जाती है लास्ट वाले में। ध्यान से समझेंगे इसे अच्छा से। अब इसे दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? एक तो इसके पास कितना चाहिए 50, कितना चाहिए 50, ये आ गया तो 50 में से इसको माइनस कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एक तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसको यहां कितना है 70, 2 को दे दिया, जो बच गया वहीं तो इसको देगा, तो 70 में से इस दोनों को माइनस कर दे, 70 में से इस दोनों को माइनस करे, या 50 में से इसे माइनस कर ले, दोनों से सेम आंसर आता है। तो 50 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 10, 50 माइनस 60 तो माइनस 10 आएगा, ये दोनों पॉजिटिव, x प्लस वाई माइनस 10। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सभी का डायग्राम परफेक्शन रखेंगे, किससे कितना आया, एरो का सिंबल भी दे देंगे जिससे पता चले यहां से यहां आ गया, ठीक है? क्लियर हुआ? हम इस मेथड से करें सब्ट्रैक्ट या इससे सब्ट्रैक्ट करें, दोनों से ये सेम ही आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख ले, 70 में से इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों ऐड करिए 80, 70 माइनस 80 माइनस 10 है, ये दोनों पॉजिटिव, तो इधर से भी वही आता है। कभी कंफ्यूज नहीं हो, कई बार इधर से दिया हुआ है, कई बार इधर से, तो दोनों सेम आता है, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों में से दोनों सही है, ठीक है? ये आ गया आपका क्या, कितना पैकेट ट्रांसफर करना है, वो ये कैलकुलेशन किसका आया, कितना पैकेट ट्रांसफर करना है उसका कैलकुलेशन आ गया। अब ध्यान देंगे कॉस्ट, P से A में कॉस्ट कितना है, A से P या A से P में खर्च कितना है, 5 रुपीस पर पैकेट, ये कितना खर्च है 4 रुपीस, ठीक है? और A से R में खर्च कितना है 3 रुपीस, ठीक है? वैसे ही B से P में खर्च कितना है 4, B से Q में खर्च कितना है 4, सॉरी B से Q में 2, और B से R में ये है खर्च 5 रुपीज। मीन्स यहां से डाटा दिया हुआ है, A से P 543 543 425 425, इस तरीके से ये हो गया एक्सपेंशन का टेबल बनके तैयार हो गया, ठीक है? टेबल जरूर बनाएंगे तभी आपका क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि करना क्या है। अब ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितना कम लगेगा हमें फायदा उतना ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं, लागत खर्च कम करते हैं, खर्च कम मींस कॉस्ट मिनिमाइज। तो मिनिमम कॉस्ट जेड इक्वल टू क्या होगा, अब x पैकेट भेजे, एक पैकेट का खर्च 5 रुपए है, तो x पैकेट का क्या होगा 5x, तो 5x सेम वे से क्या आएगा 4y प्लस 3 इंटू 60 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है? प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 10 प्लस 2 इंटू 40 माइनस वाई, ठीक है? अब प्लस 4 इंटू 40 माइनस एक्स,
ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए, सभी कॉस्ट को ऐड कर दिए, सभी कॉस्ट को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब ध्यान देंगे कितना आंसर आता है, तो एक बार और इसको सिंप्लीफाई करें। z इक्वल टू 5x प्लस 4y प्लस 180, ठीक है, माइनस 3x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5x 5y माइनस 50, ठीक है, अब प्लस 80 माइनस 2y प्लस 160 माइनस 4x, ठीक है। फाइनली z इक्वल टू सोल्व करेंगे तो 5x माइनस 3x, ठीक है, 5x माइनस 3x 2x, और 2x प्लस 5x 7x, 7x अब माइनस 4x, 7 माइनस 4 3x, ठीक है, तो x वैल्यू आ गया 3x, ठीक है। अब y क्या है, 4y माइनस 3y, y प्लस 5y 6y, और 6y माइनस 2y, 6 माइनस 2 4y, समझ में आया, क्लियर हुआ, 4y आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 180, अब सभी को ऐड करना है, तो 180 माइनस 50 130, और 130 में इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 130 और प्लस 160 290, और 290 प्लस 80 370, 370, ये आपका इक्वेशन आ गया z का, 3x प्लस 4y प्लस 370, क्लियर हुआ, समझ में आया। तब देखते हैं, क्योंकि आगे कैलकुलेट करना है हमें, तो आगे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया। अब इसे ऊपर मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मींस अब कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन है उसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे। यहां तक तो समझ में आया आसानी से, ठीक है, यह है P, ठीक है, ये आ गया z की वैल्यू, कांस्टेंट आ गया। चलिए सभी को कैलकुलेट कर देते, फिर एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जितना भी पैकेट हम ट्रांसफर करेंगे, मींस ट्रांसपोर्ट करेंगे, यहां से भेजेंगे, वो या तो पॉजिटिव होगा, मींस समथिंग वैल्यू होगा, जीरो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि निगेटिव हो, मींस हमेशा x और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो, और जितना भी हम भेजें वो सब ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट मीन सिंपल सा आपको एक साथ लिख देते हैं, फिर फाइनल एक साथ लिखेंगे, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, सभी 60 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, ठीक है। यहां से x प्लस y माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 40 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और 40 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस x ग्रेटर x y जितना भी ट्रांसपोर्ट हम किए हैं सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, और सिंपल सा आपका इससे इक्वेशन आ जाएगा, सभी टर्म को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक जहां बन रहा है वो आपसे परचेज करने लग जाए, आप घर बना रहे हो आपसे परचेज करने लग जाए, ऐसा नहीं होता जो रियल लाइफ में, बाकी एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखें ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो अब आप क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे, तो पहला z ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया क्या, 3x प्लस 4y प्लस 370, ठीक है, पहला z ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब देखेंगे इसको उस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा, देखो x प्लस y लेस देन इक्वल टू 60, और x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड y लेस देन इक्वल टू 40, और x लेस देन इक्वल टू v, ये भी क्या होगा 40, और फाइनली ऊपर वाला xy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस ये आपका आ गया कांस्टेंट और ये आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है।
अब जैसे ही ये दोनों कैलकुलेट कर लिए, ये क्वेश्चन बन गया सिंपल सा, जो आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे हम ग्राफ को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट को भी, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं। अब सोल्व करेंगे ग्राफ, क्योंकि अल्टीमेट हर क्वेश्चन में हमें ग्राफ सोल्व करना है, ठीक है। समझना इसमें ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है, आप सोल्व करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। एक बार और थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। अब क्लियर है, तो 60 तक काम क्लियर है, 60 मैक्सिमम है, तो आप 10 यूनिट ले लो। 1 इक्वल टू 10, 20, 30, 40, सॉरी 50 और 60। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। 10 यूनिट ले लिए, 8 इक्वल टू 10 यूनिट ले लिए। आप 20 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा आप ले इंटरवल जो आपको क्या हो जाए, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट हो जाए, ऐसा नहीं ग्राफ पेपर से बाहर चला जाए, ठीक है, ऐसा ले लिए। अब बहुत आसान है, x प्लस वाई 60 है, तो x टेबल बना ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट जब भी, लेकिन लिखे आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करें टेबल बना के, दो इक्वेशन है, सिंपल सिंपल हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया था टेबल लेकर के सोल्व करना, पॉइंट लेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप पॉइंट लेकर के टेबल बना करके ही सोल्व करें परफेक्ट तरीके से, ठीक है। x 0 लेंगे तो y 60, y 0 लेंगे तो x 60, ठीक है। अगर जैसे टेबल बनाते हैं, ध्यान दे, बना ही देते हैं, x y, ठीक है। अगर x 0 ले तो y 60, पॉइंट आ गया 0,60, और अगर x 60 ले तो y 0 60,0, दो पॉइंट आ गया, 0 60 और 60 0, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया 60 वाला, और एक पॉइंट ये आ गया, ये है 60 0 और ये 0 60, और दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, एक पॉइंट आ गया, एक हो गया। अब दूसरा लाइन का हम टाइप टेबल बनाएंगे ऐसे ही, तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा टेबल बनाए, x y क्या आ जाएगा, x 0 तो y 10, पॉइंट आ गया 0 10, और ये 10 तो ये 0 10,0, बहुत आसान सा टेबल बनेगा हमेशा इस सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बन गया 10 10, x 10 10, तो ये हो गया एक पॉइंट और दूसरा हो गया एक पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दें, ये आपका आ गया एक पॉइंट, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 40, तो एक y इक्वल टू 40 बनाए इससे नीचे, और x लेस देन 40, तो एक x पे भी बना दे 40 पे, एक ही हो गया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब x से लेस देन 40 मींस 40 से नीचे, y भी 40 से नीचे, यहां 0 प्लस 0 डालेंगे, 0 प्लस 0 0, ग्रेटर देन 10, क्या 0 10 से ज्यादा है, 0 10 से ज्यादा है, नहीं गलत है, मींस 10 से नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, इसके ऊपर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे। अब इस लाइन में देखिए ऊपर वाले में 0 0 सेटिस्फाई करें, 0 लेस देन 60, सही है, 60 से 0 छोटा होता है, सही है, मींस इस लाइन से नीचे, मींस इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, इससे नीचे, मींस ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका जो शेडेड रीजन बन गया वो ये वाला रीजन क्या आ गया, शेडेड रीजन बन गया, ठीक है। नहीं, ये शेडेड रीजन बन गया। अब कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, मीन 2 4 6 कॉर्नर पॉइंट आ गया, ठीक है। देखने से क्लियर हुआ, सोल्यूशन रीजन का कॉर्नर पॉइंट। अब सभी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे मिनिमम कहां आ रहा है, कॉस्ट मिनिमम कहां आ रहा है। तो z एट ये पॉइंट क्या आएगा 10,0, 10,0, x 10 रखें और y 0, तो 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो ये आ गया 400, नहीं 30 370 400, z एट 0 10 क्या आएगा 40 410 आ गया, z एट 40,0 40 एक 120,
120 120 120 और ये ऐड करेंगे तो 490 आ गया। क्या आ गया? 490। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? अब जेड ऐड इस पे हो गया। अब ये पॉइंट क्या आएगा? 0,40। ठीक है, ये है 0 10 राइट डाउन कर देते हैं। ये है 10 0, ये है 40 0 और ये पॉइंट क्या आएगा? ये पॉइंट, ये लाइन है तो अगर x 40 है तो y कितना होगा? 20 और यहाँ y 40 है तो x होगा 20। 20, 40 और 40, 20 यही दोनों पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लिखते हैं 40 20। 40 20 पे क्या आएगा? तो क्या आएगा? सोल्व करेंगे तो 40 तो 120 प्लस 20 80 प्लस 370 ऐड करेंगे 570। क्या गया? 570। अब अगला देखेंगे जेड ऐड कितना? 20, 40 तो 20 मीन्स 60, अब 40 है तो 160, अब प्लस 370 ऐड करेंगे कितना आएगा? ठीक है, 590 ऐड कर दिए, कितना आ गया? 590 आ गया। 400 410 490 570 590। हमें क्या करना है? कॉस्ट शुड बी मिनिमम। सबसे कम खर्च कहाँ है? 400। कॉस्ट शुड बी मिनिमम। क्या है? सबसे कम खर्च कहाँ है? 400 मींस x 40 सॉरी x 10 और y 0। तो जो हम x ट्रांसफर कर रहे थे उसमें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा क्या आ जाएगा? पता चल जाएगा कितना कितना ट्रांसफर करना है। तो याद कीजिए, जो टेबल बनाए थे, डायग्राम बनाए थे, उसमें देखेंगे x क्या आ गया? 10 आ गया और y क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ध्यान दें, फ्रॉम A टू PQR, A से PQR में कितना ट्रांसफर हो गया? तो P पे कितना जाएगा? X 10 पैकेट, Q पे कितना जाएगा? A से 0 पैकेट और R पे कितना जाएगा? तो हम क्या कर रहे थे? R पे जाने के लिए 60 में से दोनों माइनस कर दिए तो R से कितना जाएगा? 50 पैकेट। ठीक है, और B टू PQR, B टू PQR, तो ध्यान दें फर्स्ट में क्या आया था? 40 माइनस x, तो 40 माइनस 10 30, y अगर 0 ले ले तो 40 माइनस 0 40, और थर्ड केसेज में क्या है? x प्लस वाई माइनस 10, x प्लस वाई माइनस 10, तो क्या आएगा? 0। 50 के 50 इसके पास ऑलरेडी आ गया वहां से, तो ये आ गया 0 मींस 10 0 50 और 30 40 0। इस तरीके से हमारा तीनों जगह से ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बन गया। क्लियर हुआ? देखिए, दैट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम A से जो हम टेबल बना रहे थे, ध्यान दें एक बार और थोड़ा देखें, यह A था और ये क्या था? B था। ये A था और P Q R, नहीं P Q R, इस तीनों से हम ट्रांसफर कर रहे थे। याद कीजिए, आपके पास पहले बताए हुए, मींस यहां x भेजे मींस A से क्या आया? 10, x क्या गया यहां से? 10, y क्या गया? 0, और ये कितना था? इसके पास कैपेसिटी था। ठीक है, और A से PQR मींस 10, x में ये 0 और ये 50, यहां से कितना गया? 50, क्योंकि ठीक है 60 माइनस x। अब यहां नेक्स्ट जो जाना है क्या है? P 30 40 और 0, इससे हम क्या, इसके पास 40 आना था, 40 40, ठीक है, और इसके पास क्या था? 50 था, नहीं, और ये 60 और ये 70, ठीक है, तो 10 चला गया यहाँ, इसमें 0 तो क्या बच गया? 50 50 इसके पास आ गया। अब 40 चाहिए, 10 आ गया तो इससे क्या आया? 30, यहां से 0 आया तो 40 चाहिए, यहां से 40, और इसके पास ऑलरेडी 15 आ गया, ऑलरेडी 70 चला भी गया। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, किससे कितना भेजा जाए उसका कैलकुलेशन आ गया ये। एंड मिनिमम
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, जो मिनिमम 400 रुपीज। ठीक है, तो मिनिमम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया 400, किसको कितना भेजना है वो भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। समझने में थोड़ा टाइम लगता है बट एक बार समझ जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। कल आपको नेक्स्ट अब शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान से रिवाइज करेंगे और आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।